अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ियादा आपकी खिदमत है। हाज़िर हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान नज़ीर साहब की जमात और उनसे मुतल्लिक कुछ बातें मनसूब की जाती हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत सर फहरिस्त होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब के मुतल्लिक मैंने आपको बताया रात के व्लॉग में, जिस तरह जो है उन्होंने सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के बेटे के मुतल्लिक बात की। सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के मुतल्लिक ये बात की कि जी आर्मी में जब तरमीम हो रही थी, बिल के ऊपर साइन उनके तो ना हुए, मगर उस तरह उन्होंने उसको रजिस्ट भी ना किया, उसके ऊपर कोई उन्होंने जोर भी ना डाला। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ऐसे बिल पास करवा दिए, ताया नहली का मामला उन्होंने ख़त्म कर दिया, मगर उसका कोई हमें फ़ायदा हासिल ना हुआ। तो ये शेर अफजल मरवत साहब की बात थी। डेफिनेटली शेर अफजल मरवत साहब की बात को बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, मगर जो रऊफ़ साहब हैं हसन, जो कि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑफिशियल जो हैं वो बंदे हैं, उन्होंने ये बात कह दिया है कि मुझ समेत, वो कह रहे हैं मुझ रऊफ़ समेत बहुत सारे ऐसे सीनियर क़यादत रहनुमा है जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से काफ़ी देर से मिले ही नहीं है। कहते हैं मैं खुद 3-3 घंटे बाहर खड़ा रहता हूँ और मुझे मिलने नहीं दिया जाता। बैरिस्टर गौर साहब मिल के आते हैं, जो वो बात करते हैं वो एज इट इज़ आके बयान करते हैं, और उसके बाद सिचुएशन होती है। और फिर सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के बेटे ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मगर शेर अफजल मरवत साहब की अगर मैं बात करूँ तो उनकी मकबूलियत में दिन रात बेपनाह इजाफा हो रहा है और एक लेवल को वो छूते जा रहे हैं। और उन्होंने इस कैद की सोबत भी काटी है, उन्होंने सख्तियाँ भी देखी हैं, उन्होंने सारे मामला किए हैं। मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन तो बैरिस्टर गौर साहब है और जनरल सेक्रेटरी रऊफ़ साहब है, मगर याद रखिएगा इनके ऊपर भी कुछ लोगों का इतमाद नहीं है कि सब जगह जब तहरीक इंसाफ बाउंड है तो ये बाउंड क्यों नहीं थे, ये एकदम से कहाँ से निकल के आ गए, ये इतना प्रोटोकॉल क्यों ले रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ का चेयरमैन ये बात कह रहा है कि मुझसे पार्टी की टिकट फाइनल नहीं हुई, तो फिर ये कौन होते हैं पार्टी की टिकट फाइनल करने वाले। तो इस वक्त मेरा ख्याल है वो कशमकश का आलम चल रहा है और बड़ा स्पीडली चल रहा है। तो क्या होगा, वो डेफिनेटली इससे भी बड़ा एक सवाल होगा। उधर जी अगर मैं बात करूं तो जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं कराची से, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक मुतालबा कर दिया, और ये मुतालबा उन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन से। और ये बात कही है कि नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है इनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसी तरह हुए हैं, इनको भी देखा जाए, इनकी भी स्क्रूटनी की जाए, फिर उसके बाद पता चले कि एक्चुअली मामला क्या है, कि आपने सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही बुक किया हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं। तो ये तो सवाल है ना। लतीफ़ खान साहब ये बात कह चुके कि मैं जब पीपल्स पार्टी में था तो इसी तरह ही मामला थे, मैं खुद वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाता रहा हूँ। तो मगर मैंने कल भी आपको बात बताई कि लालटेन मिल जाती है अवामी नेशनल पार्टी को 20,000 जुर्माने की वजह, हालांकि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते, ये इलेक्शन करवाते भी हैं। आप इन्हें 20 लाख जुर्माना कर दें, आप 30 लाख जुर्माना कर दें, उसकी कोई पेनल्टी ने चार्ज कर दें, मगर मेरे पार्टी टिकट तो जारी करें। मगर वो आज़ाद हो चुके हैं, तो भी हर कोई तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, कोई भी इससे कम नहीं है। उधर जी नून लीग के लिए बड़े दचके हैं, मरीम नवाज साहबा ने तो डेफिनेटली बड़े मामला को देखा है, मगर सुमेरा मलिक साहबा जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने मुखालफत में जाने का फैसला कर लिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो सरापा से जा। चौधरी निसार साहब कहते हैं मैं आना चाहता हूँ, मगर जब तक मरीम नवाज साहबा के है मैं उनके पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं हो सकता। राजा तीक साहब है मरी से, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात कह दी है और अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है पार्टी सदारत से उधर की, कि ये जो मरीम नवाज साहबा की कनीज़ें हैं वो टिकटें मांग रही हैं। तो कनीज़ें खतून को कहा जाता है, और खतून जो डेफिनेटली आगे मरीम औरंगजेबा ही होंगी या कोई और एक दो होगी, उज़मा बुखारी वगैरह, तो ये टिकटें तकसीम कर रहे हैं। पहले मरीम नवाज का ढंडोरा पीटता रहा, अभी इनकी बारी है। तो ये इस वक्त थोड़ा सा एक मामला चल रहा है। आपके समझता मुझे लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद है चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिया, अल्लाह ताला आपका हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।